स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। खबर है वैक्सीन को लेकर। सरकार चाहेगी तो आईसीएमआर जल्द कोरोना वैक्सीन लाने पर करेगी विचार। जी हां, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोरोना वायरस की देशी वैक्सीन पर अहम बात कही है। सांसद की एक समिति के समक्ष आईसीएमआर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2 देशी कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट के दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल लगभग पूरा हो गया है। अगर सरकार फैसला लेती है तो वैक्सीन को जल्द उतारने के लिए आपातकालीन मंजूरी पर विचार किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर है शिक्षा को लेकर। सरकारी नौकरी के लिए होगी एक ही भर्ती परीक्षा। साल में 2 बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी एनआरए। जाने क्या होगा एग्जाम पैटर्न, क्या होंगे इसके फायदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को कई अहम फैसले किए। अब केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी के लिए एक ही परीक्षा होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी है। एनआरए केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। इससे करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवारों को एक से अधिक परीक्षा में बैठने से छुटकारा मिलेगा। इसकी शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से होगी। बाद में अन्य परीक्षाएं भी इनमें शामिल की जाएगी। अगली बड़ी खबर है रेल यात्रियों के लिए। धनबाद से टाटानगर की रेल यात्रा होगी सुगम। 1 घंटा पहले पहुंचेंगे यात्री। धनबाद से टाटानगर की रेल यात्रा अब ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगी। धनबाद से टाटा के बीच रेलखंड पर कई स्थानों पर जहां अभी सिंगल लाइन है, वहां डबल लाइन बिछाने का काम तेज हो गई है। इससे धनबाद से टाटा की यात्रा में 1 घंटा बचेगा। पूर्व मध्य रेलवे ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इसमें टाटा जाने वाले दोनों रूट पर रेल लाइन डबलिंग के साथ ही कई बदलाव करने जा रहा है। नेक्स्ट बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है बिजली को लेकर। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका। दरों में बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव। बिजली वितरण निगम की ओर से दिए गए नए प्रस्ताव पर अमल हुआ तो झारखंड में बिजली की दरों में खासी बढ़ोतरी होगी। प्रस्ताव में मासिक फिक्स चार्ज से लेकर प्रति किलोवाट आवर बिजली की दर में भी बम्पर बढ़ोतरी की पेशकश की गई है। निगम के इस प्रस्ताव पर राज्य विद्युत नियामक आयोग तमाम तकनीकी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इस प्रस्ताव पर निर्णय लेगा। नेक्स्ट खबर, रोजगार के अभाव में पुनः प्रदेश जाने को विवश हो रहे हैं झारखंड के मजदूर। जी हां, हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन के चलते रोजी रोजगार बंद होने के बाद कठिन से कठिन समस्याओं को झेलते हुए पैदल, बसों, ट्रकों तो छोटी छोटी वाहनों में क्षमता से अधिक जानवरों से भी बदतर हालत में भूखे प्यासे वापस गांव लौटे मजदूर एक बार फिर उसी शहर को वापस लौटने को विवश हैं। सारठ अंचल से लगातार बसों में लादकर वापस आए प्रवासी मजदूर एक बार फिर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली जैसे प्रदेशों को रवाना हो रहे हैं। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है लॉकडाउन को लेकर। पश्चिम बंगाल में आज और कल पूर्ण लॉकडाउन। सीमावर्ती धनबाद में भी असर। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पूर्व घोषित निर्णय के अनुसार राज्य में गुरुवार व शुक्रवार को लगातार 2 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन है। इसके मद्देनजर लगातार 48 घंटे तक पूरे राज्य में तालाबंदी रहेगी। राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक बेवजह घरों से निकलने पर प्रतिबंध है। बता दें, इसका असर सीमावर्ती झारखंड राज्य के धनबाद में भी देखने को मिल रहा है। रेलवे ने पश्चिम बंगाल जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रद्द होने के कारण धनबाद के रेल यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगली बड़ी दुखद खबर है रांची के रेडियोलॉजिस्ट सहित झारखंड में 18 की मौत, जमशेदपुर में 13 की गई जान। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच संक्रमितों की जान जाने का क्रम लगातार जारी है। बुधवार को राज्य में 18 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा मौतें जमशेदपुर में हुई है। मृतकों में जमशेदपुर के 11, रांची के 3, बोकारो के 2 तथा सरायकेला तथा पश्चिम सिंहभूम के 1-1 मरीज शामिल है। वहीं दूसरी ओर राज्य में कोरोना के 1071 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 857 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। मोबाइल कॉल डिटेल से हो रही कोरोना मरीजों की तलाश। झारखंड सहित देश के इन 8 राज्यों में हो रहा प्रयोग। झारखंड सहित देश के 8 राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों को उनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर की मदद से ट्रेस किया जा चुका है। सबसे पहले ऐसा केरल पुलिस ने किया था, जिसकी खूब आलोचना हुई थी। कई लोगों ने इसको निजता का हनन करार दिया था, लेकिन अब देश के कई राज्यों में स्वास्थ्य विभाग के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मानकों को मजबूत करने के लिए पुलिस सीडीआर का ही सहारा ले रही है। टाइम ऑफ इंडिया के मुताबिक वर्तमान में केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और तमिलनाडु में सीडीआर मॉडल का प्रयोग हो रहा है, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में सीडीआर का प्रयोग बंद हो चुका है।
कोरोना काल में आदिवासियों को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने झारखंड समेत 11 राज्यों में रवाना हुए 57 मोबाइल वैन। आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को एक नई शुरुआत की। इसका नाम है ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स। इस योजना के तहत मोबाइल वैन के जरिए आदिवासियों के खेतों और वनोपज से तैयार ऑर्गेनिक उत्पाद ग्राहकों के घर तक पहुँचाया जाएगा। इसकी बिक्री से जो कमाई होगी उसे सीधे उन आदिवासियों के खाते में डाल दिया जाएगा ताकि उसकी आय बनी रहे, उनका बिजनेस बढ़ता रहे। अगली खबर है पारा शिक्षकों को लेकर। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी। हेमंत सोरेन की सरकार ने तैयार किया स्थानीयकरण वेतनमान सेवा नियमावली का प्रस्ताव। झारखंड के पारा शिक्षकों के आंदोलन और उनकी धमकी का असर दिखने लगा है। सरकार की ओर से उनके लिए खुशखबरी है। हेमंत सोरेन की सरकार ने पारा शिक्षकों के स्थानीयकरण व वेतनमान सेवा संबंधी नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। हालांकि अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। इसकी फाइल फिलहाल विधि विभाग के पास है। हजारीबाग का देहर बनेगा झारखंड का पहला आत्मनिर्भर और स्मार्ट गांव। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड का देहर गांव अब प्रदेश का पहला आत्मनिर्भर और स्मार्ट गांव बनने की राह पर है। कभी इस गांव की पहचान नक्सली गढ़ के रूप में थी, लेकिन गांव के एक सपूत की कोशिश की बदौलत इसकी पहचान बदलने वाली है। जंगलों से घिरे इस गाँव में 10 साल पहले एक घर को माओवादी ने विस्फोट कर दिया था। ऐसी घटनाओं का यह गाँव समय समय पर गवाह बनता रहा है। एक दशक पहले तक शाम ढलते ही गाँव में चहल पहल बंद हो जाती थी, लेकिन अब बदलाव की बयार बह चुकी है। नेक्स्ट खबर है जमशेदपुर से। जमशेदपुर के इस स्कूल ने कोविड महामारी के दौरान बढ़ाई स्कूल फीस। अभिभावक संघ ने शिक्षा मंत्री को टैग कर किया ट्वीट। शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में शुमार लोयोला स्कूल झारखंड सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहा है। एक तो उसने कोविड-19 में भी ट्यूशन फीस बढ़ा दी, दूसरा कई प्रकार के शुल्क भी ले रहा है। इसकी शिकायत जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने बुधवार को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग व झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री तथा उपायुक्त को ट्वीट कर की है। कोरोना के कारण फीका रहेगा दुर्गोत्सव। लाखों के पंडाल बनाने वाले भी गुमसुम बैठे। पश्चिम बंगाल के बाद दुर्गा पूजा की भव्यता लोह नगरी जमशेदपुर में भी देखने को मिलती है। इस वर्ष अन्य धार्मिक अनुष्ठान की तरह शहर के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा पर भी कोरोना की काली छाया गहराने लगी है। यूँ तो करीब 2 महीने बचे हैं, लेकिन दुर्गा उत्सव की तैयारी रथ यात्रा के बाद से शुरू हो जाती है। कोरोना महामारी के चलते दुर्गोत्सव की भव्य आयोजन को लेकर अनिश्चितताएं हैं। ऐसे में प्रतिवर्ष लाखों खर्च करके एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाने वाले आयोजक गुमसुम बैठे हैं। कोरोना की वजह से इस वर्ष दुर्गा उत्सव पर न मेला लगेगा और न भव्य पंडाल बनेगा और न ही धूमधाम के साथ पूजा का आयोजन होगा। कोरोना संक्रमण के मामले में जमशेदपुर अव्वल, रांची सबसे पीछे। पॉजिटिविटी के मामले में जमशेदपुर सबसे अव्वल है, वहीं रांची में पॉजिटिविटी रेट सबसे कम। इसका खुलासा सोमवार व मंगलवार को राज्य के ज्यादा संक्रमित 4 जिलों में चलाए गए विशेष जांच अभियान में हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्वाधिक संक्रमण वाले रांची, जमशेदपुर, धनबाद व पलामू में सोमवार व मंगलवार को एंटीजन जाँच अभियान चलाया था, ताकि राज्य से ज्यादा संक्रमितों की त्वरित पहचान कर उपचार किया जा सके। सरकार ने जारी किया स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम। इंदौर लगातार चौथे साल टॉप पर। केंद्र सरकार ने देश भर के शहरों में साफ सफाई से संबंधित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की। इसमें एक बार फिर से पहले पायदान पर इंदौर काबिज है। वहीं आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने सूरत को देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है। आपको बता दें कि इससे पहले 4 बार इस तरह का सर्वेक्षण हो चुका है। रिम्स में आज प्लाज्मा डोनेशन का मेगा कैंप। ठीक हो चुके पुलिस जवान दान करेंगे प्लाज्मा। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आज रिम्स में प्लाज्मा डोनेशन का मेगा कैंप लगेगा। इसमें कोरोना को मात देकर ठीक होने वाले पुलिस के जवान भी प्लाज्मा दान करेंगे। बुधवार को पुलिस लाइन स्थित स्वर्गीय यूसी झा हॉल में इसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ।